हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ टॉपिक वाइज फार्मूला को जानेंगे। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट ऑफ फार्मूला जो कि नीट और जेई के लिए फार्मूला यूज होता है। तो एक नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला ऐसे हो सकता है मास बटा मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मास बटा एवोगाड्रो संख्या। गैस के फॉर्म में हो तो ऐसे लिखते हैं गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर के फॉर्म में होता है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, इसको ठीक है, मास बराबर AX1 कहीं तो नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AX1 प्लस A2 प्लस A3 जितना दिया हो इतना हम फाइंड इन्फिनाइट तक फाइंड कर सकते हैं। और इसका सम भी कितना होता है 100 होता है। ऐसे हम अगर इन्फिनाइट करते तो इसका भी सम 100 कैसे होगा, हमको ये पता नहीं चलता ना। तो चल कोई इससे मतलब नहीं करना है। यहाँ पर एक और भी कुछ फार्मूला है, इसको देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वेट, इसका अतिरिक्त फार्मूला होता है। एक वेट वर्सेस वेट, और एक वेट और वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, इसके फॉर्म में रहता है। तो इसका ऐसे लिखते हैं मास, एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में हो, और बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम I इंटू 100 ओके। तो हम बता देते हैं। फिर अगर परसेंटेज कंपोजिशन पूछे, कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम के रूप में, तो ऐसे हम क्या करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100 ओके। तो यह कैसे फॉर्म दिया है, वेट और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हो, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक और है इससे रिलेटिव, परसेंटेज कंपोजिशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर में हो, लीटर में बदल सकते हैं लेकिन मिलीलीटर में खासकर हम लगाते हैं। सॉल्यूशन इन या ग्राम में नहीं, ये भी मिलीलीटर में हो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ एक बहुत ही यूजेज फार्मूला है मोलारिटी, जिसे आप लोग इसका यूज व्यापक पैमाने पर होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। तो ऐसे अगर और भी फॉर्म ऐसे हम दे सकते हैं, x इंटू डी वाई
मोलिकुलर मासेस। यहाँ पर डी का मतलब डेंसिटी कहते हैं और इसका मतलब होता है परसेंटेज कंपोजिशन, और ये मोलिकुलर मासेज है। तो मोलारिटी निकालने का दो फार्मूला फाइंड हुआ, ये और यह। आसानी से आप इस दोनों से निकाल सकते हैं। अब मोलालिटी है, मोलालिटी जिसको एम, छोटा एम कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ऐसे ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। निकालने का यह तरीका है मोलालिटी। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालने का N1 NR टोटल X2 N2/NR टोटल। तो यह जो है मोल फ्रैक्शन निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। फाइंड करने का, मोल पता करने का यह फार्मूला है, ठीक है। और यह ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक मोलालिटी का एक और फार्मूला है, मोलालिटी का निकालने का एक और फार्मूला है। देखिए 100,000 इंटू वेट बटा मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया हुआ, लीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो यह एक मोलालिटी निकालने का और फार्मूला है। यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन पर मैं बात कर रहा था, मोल फ्रैक्शन का मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ और फिर गायब कर दिया। यहाँ पर एक स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस है। तो यह बेसिकली बहुत ही आसान है, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, यानी समीकरण को बैलेंस करके ऐसे कर सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस। तो ऐसे टोटल मतलब फार्मूला इतना ही है और अधिक फार्मूला इसमें नहीं दिया हुआ है। सो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी, बहुत सारा यूज होने वाला फार्मूला, लेकिन ऐसे जानते, ऐसे 9th और 10th कक्षा में आपने पढ़ा होगा। मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किस में दिया हुआ, लीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है जिसका यूज हम इस चैप्टर में मतलब व्यापक यूज होता है। और भी कुछ है या और भी क्या है फार्मूला, और भी क्या हो सकता है। हो गया, अब क्या करना, हो गया, अब क्या, कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। मिलेंगे कभी, थैंक यू।